देवी शक्ति की पहचान। ये संकेत बताते हैं आपके शरीर पर देवी शक्ति है या फिर कोई भूत प्रेत। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ देवी शक्ति की पहचान करने के लिए हमें दिखते हैं। मतलब जिन लोगों के शरीर में देवी की शक्ति आ रही हो या जिन लोगों के पास देवी की शक्ति हो, तो उन लोगों को पहचान किस तरीके से करनी है कि हमारे पास देवी की शक्ति है या फिर किसी भूत प्रेत की शक्ति है या फिर किसी जिंद मसानी की शक्ति है। तो देखिए, कई जगह हर समय मतलब ऐसा होता है कि जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसकी शक्ति तो हमें प्राप्त होती है, फिर सेवा करते करते हमें उसकी सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के घर में नेगेटिविटी होती है और कुछ लोगों के घर में जब तंत्र क्रिया काला जादू किया जाता है तो उसमें बुरी बुरी शक्तियाँ छोड़ी जाती हैं। फिर वही शक्ति ना हमारे पास रहती है, हमारे अंग संग रहती है, वो भी देवी बनकर। कोई शक्ति हमारे शरीर पर आ रही तो वो बोलेगी मैं माता काली हूँ। बुरी शक्ति है, वो भूत प्रेत की जिन्न मसाने की शक्ति है, वो बोल देगा मैं माँ काली हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही बुरी बुरी गंदी गंदी शक्तियाँ आपके अंग संग रहती है, आपके शरीर में आती है और वो देवी बन जाती है। तो आपको उसकी पहचान कैसे करनी है, ये संकेत मैं जो बताऊंगी, ये संकेत ही आपको बताएंगे किस तरीके से देवी शक्ति की पहचान करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट में जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। और जो लोग देवी की पूजा करते हैं ना, उनको भी पता चल जाएगी कि देवी शक्ति की पहचान कैसे करी जाती है। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के शरीर पर देवी की शक्ति आती हो सवारी रूप में, या फिर कोई भी देवी की पूजा करता हो और देवी शक्ति उसके साथ रहती हो, तो वो देवी शक्ति उसे ये संकेत जरूर दिखाती है। और इन्हीं संकेतों से उसको पता चल जाता है कि देवी शक्ति उसके अंग संग है, जो उसके शरीर पर सवारी आ रही है वो देवी की ही आ रही है। और जब आपके अंग संग देवी की शक्ति नहीं होगी, किसी भूत प्रेत की गंदी शक्ति होगी, या आपके शरीर पर कोई देवी नहीं आ रही है, आपके शरीर पर भूत प्रेत आ रहा है, तो ये पहचान करना आपके हाथ में है। और पहचान कैसे करी जाती है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहला संकेत बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। चाहे देवी शक्ति आपके शरीर में आती हो, चाहे देवी शक्ति आपके अंग संग रहती हो, अगर वाक्य में ही वो देवी शक्ति है ना, तो ये संकेत आपको अवश्य दिखेंगे। पहला संकेत, जब आप अपने घर में पूजा कर रहे हो और पूजा के समय आपके दोनों पैर सुन पड़ रहे हैं और पैरों के जो तलवे हैं ना उनमें दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे चींटियाँ सी काट रही हो। अब जब आपके शरीर में सवारी आएगी तब भी आपको यही संकेत होगा। तो ये आपके शरीर के अंगों में लक्षण होने लगते हैं और इन लक्षण से पता चल जाता है भाई ये संकेत हमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति आ रही है वो देवी की ही आ रही है, कोई भूत प्रेत की नहीं आ रही। हमारे संग जो देवी शक्ति विराजमान है वो देवी की ही है, किसी भूत प्रेत की नहीं है। तो सबसे पहला संकेत आपको यही दिखेगा। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है देवी शक्ति की। जब आप देवी शक्ति की पहचान करोगे तभी तो आपको पता चल पाएगा आपके अंदर जो शक्ति आ रही है वो देवी की ही है। दूसरा संकेत, देवी शक्ति की पहचान करने के लिए आपको यही संकेत होता है, अगर आपके शरीर में देवी की शक्ति आ रही है ना, तो आपके पेट का जो हिस्सा है ना, यहाँ पर आपको इस तरीके से महसूस होएगा जैसे कोई कीड़ा आपके पेट की तरफ रेंग रहा है। और जब वहाँ पर आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। ये पहचान होती है देवी शक्ति की। अगर आपको ये संकेत होते हैं ना तो समझ लो
आपके अंदर जो शक्ति आ रही है, आपके साथ जो शक्ति है वो देवी की ही है, किसी भूत प्रेत की नहीं है। और अगर आपको इनमें से एक भी संकेत नहीं हो रहा है तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपके अंदर कोई देवी नहीं है, आपके साथ कोई देवी शक्ति नहीं है। आपके अंदर जो है ना वो भूत प्रेत है, आपके साथ जो है ना जिन्न मसान चल रहा है, वो आपको ये संकेत कभी नहीं दिखाएंगे। तीसरा संकेत, देवी शक्ति की पहचान इस तरीके से होती है, जब आप अपने शरीर में देवी को बुलाते हो ना, तो इस बात का ध्यान करना कि आपके सर में ऑटोमेटिक दर्द होना शुरू हो जाता है। आप बुलाओ या देवी शक्ति खुद आए तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी सर की जो दोनों नस है ना वो दुखने लगेगी। तो ये होता है तीसरा संकेत देवी शक्ति का। इस तरीके से आपको देवी शक्ति की पहचान करनी है। अगर आपको ये संकेत अपने अंदर दिखाई दे रहे ना तो 100% आपके साथ देवी शक्ति है। अगर नहीं दिखाई दे रहे तो समझ लो देवी शक्ति नहीं, कोई भूत प्रेत ही चल रहा है आपके साथ। चौथा संकेत, जिनके अंग संग, जिनके शरीर में सवारी आती है ना देवी की, हमेशा उन लोगों की आंखें जो है वो बंद रहती है। मतलब देवी की शक्ति कभी भी आपके शरीर में आएगी तो आपकी आंखें दोनों बंद रहेगी, ठीक है। और जैसे देवी शक्ति आपके अंग संग रहेगी, साथ रहेगी, तो पूजा के समय भी आपकी आंखें बंद रहेगी। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है आपके शरीर में देवी शक्ति आ रही है या फिर कोई भूत प्रेत आ रहा है। पांचवा संकेत, जिनके अंग संग, जिनके शरीर में देवी शक्ति होती है ना, हमेशा पूजा के समय उनके सीने में जलन होने लगती है। सीने का जो आगे का हिस्सा है ना, ऐसे लगता है जैसे मतलब आग निकल रही हो सीने में से। तो ये संकेत होता है देवी शक्ति का। अगर आपके अंदर देवी की शक्ति आती है तो ये संकेत आपको 100% होंगे। अगर देवी की शक्ति नहीं है तो इनमें से एक भी संकेत आपको नहीं होगा, फिर समझ लो भूत प्रेत की शक्ति ही आपके साथ चल रही है। छठवां संकेत, जिनके अंदर देवी की शक्ति आती है ना, हमेशा पूजा पाठ के समय और जब देवी आएगी तो उनके तीसरे नेत्र पर बहुत ज़ोर से खिंचाव पड़ता है। मतलब ये जो हमारी दोनों आई भी रो है ना, ये दर्द करने लगती है, और जहाँ हम तिलक लगाते हैं ये पूरा इतना हिस्सा हमारा दर्द होना लगता है। तो ये जो आप संकेत देख रहे हो, इस तरीके से आपको देवी की पहचान करनी है। और जब इस तरीके से आप देवी की पहचान करोगे तभी आपको पता चल पाएगा आपके शरीर में जो शक्ति आ रही है वो देवी देवता की आ रही है या किसी भूत प्रेत की आ रही है। देवी शक्ति की पहचान इसी तरीके से आपको करनी है। अगर आपको ये संकेत होते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।